guys, welcome back to my channel. This is Neha Tiwari and you're watching me live from Kasol. So this is day 2 in Kasol and we've planned to go to Tosh and Barsane, and the view is quite similar in Barsane and Tosh. So we decided to go up to Barsane through our own vehicle, and explore the mountains in Kasol, in Himachal. Stay with me for the entire journey. I'll take you around. The view is indeed mesmerizing. I don't think you can see what I am seeing here. It's like totally lovely. Nice. We have entered Barsane and this is the cafe that we have landed. It's like यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े हैं, कैफ़ेज़ की कमी नहीं है, but we've chosen this one and it's called Rio Cafe or Cafe Rio. Why we've chosen this one? Because I think the view from this cafe is mesmerizing. You have like the open area जहाँ पे आप धूप ले सकते हैं, आराम से खाने बैठ सकते हैं and enjoy the view at the same time. Smile. This place Barsane is absolutely amazing for such things. बहुत सारे cafes हैं. We've just explored this one. The food here was really tasty. After having the food, I can tell you it was very tasty. Plus, not at all expensive. Affordable. छोटी सी जगह है तो आने का मज़ा ही कुछ और है. प्लस इट हार्डली टेक्स एन आवर फ्रॉम कसौल, तो इजी भी है आना. अगर आप कसौल आ रहे तो डू विजिट दिस प्लेस. तो हमने हमारी गाड़ी यहीं पार्क की हुई थी एंड यहाँ से हम वॉक करके कैफ़ेज़ तक गए थे. साथ में ये व्यू है. ये ट्रैक करके आ गए क्या? 1 घंटे का ट्रैक है, बताओ. अभी ट्रैकिंग टू तोश इज़ 1 hour, whereas गाड़ी से इट्स लाइक 15-16 minutes, probably 20 minutes, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है तो we'll slow down on the way.
सो वी आर येट डिसाइडिंग क्या करना है, गाड़ी से जाना है या नहीं। हाँ, तो हम निकल चुके हैं रियो कैफे से तोश की तरफ और हमने डिसाइड किया है हम जाएंगे गाड़ी से। एक दो ट्रैकिंग करने वाले लोगों से पूछने के बाद हमें लगा कि चलो इट्स काइंड ऑफ सेफ गोइंग देयर बाय कार। अब लेट्स सी हाउ सेफ इट इज। रेस्ट व्यू तो वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया और हमने बहुत ही टेस्टी पकोड़े और पराठा एंजॉय किया कैफे में। I mean, I wasn't expecting such tasty food here, but इस कैफे में टेस्ट, चाय ने तो मेरे मुंह का स्वाद ही बहुत अच्छा कर दिया। एकदम हैप्पी विद द चाय। ने यहाँ पार्किंग कर ली है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो मैं यहाँ से निकल के उधर जा रही हूँ, इस बर्फ़ पे चढ़ के ऑन द अदर साइड ऑफ द कार। अब हम करेंगे हमारी जर्नी टू तोश पैदल, क्योंकि वहाँ कोई पार्किंग नहीं है एंड वी हैड टू पार्क थोड़ा सा लाइक फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम तोश। एंड अब हम वॉक करेंगे फिर जाएंगे। ये पूरी बर्फ़ है यहाँ पे, तोश में बर्फ़ है पूरा। आई जस्ट होप हम यहाँ पे जल्दी से हमारी जर्नी ख़त्म करें और फिर हम जल्दी से नीचे जाए, बिकॉज शाम में दीज रोड्स कैन बी डेडली एंड डेंजरस। प्लीज इसको अलग कर लो आप। नहीं, स्टिल if you take stays in one of these ना, तो सिर्फ वो वैली दिखाई देगी। यहाँ लिटरली पूरे तोश विलेज में बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। इनफैक्ट वी आर वॉकिंग on the snow. So I'm just wondering मतलब कैसे, how these people survive. क्योंकि ठंड बहुत होती होगी जब हर जगह आपके घरों के आसपास बर्फ़ है। पहाड़ तो है ही चारों तरफ, प्लस बर्फ़ भी जम गई है, तो कैसे सर्वाइव करते होंगे। जमदागिनी ऋषि टेम्पल का क्या है ये? परशुराम जी के पिताजी। हाँ, तो इनका कोई टेम्पल है यहाँ पे? अच्छा, ये टेम्पल उनका है, परशुराम जी के पिताजी का। तो यहाँ पे उनकी पूजा होती है, क्यों? वो यहाँ ही रहते थे पहले। इधर और दो जगह पूजा होती। पता है परशुराम जी हमारे वंशज, परशुराम जी हेलो, क्या नाम है आपका? दिया। इसको हटाओ दिया। था, नहीं काट पाई है। काटता तो नहीं है, रास्ते में तो खड़ा है। अबे हट जा कालू। कालू is liking what you have. Oh my god. Kalu following my husband.
बिच तो नहीं है कहीं ये? ये प्रॉपर गांव है। उससे डर रहा था। गाय से? ये आ गया भाई, कहाँ जाना चाहता है? हट जा। चलो तू फॉलो कर ले हमें, तो वहाँ लास्ट स्टॉप तक छोड़ा। चल कुछ लोगों के पास व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ, सुबह शाम चाय पीने के लिए। So now we are heading back from Tosh to the Tosh place that we started. Actually ऊपर जाके रियल ट्रैक शुरू होता है बिल्कुल एंड ऑफ द विलेज पे, बट वी डोंट हैव इनफ टाइम बिकॉज दैट ट्रैक विल टेक टाइम, स्पेशली बिकॉज भी बहुत स्नो है वहाँ पर और वो स्नो बहुत पिघल रही है, तो इट्स नॉट लाइक हार्ड स्नो, कीचड़ टाइप चीज़ हो रखी है, तो उसको क्लाइम करने में एंड फिर पहाड़ को चढ़ने में फिर उतरने में एंड टू रीच द वाटरफॉल इट विल टेक टाइम. And since it's already around 4 or 4:30 in the evening, we are not going to take that risk and we are heading back to Kasol because you know the roads to Kasol are really dangerous and we don't want to take any risk. तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं. Basically हमने बहुत मज़े कर लिए इस व्यू के साथ. यहाँ पे पूरा साइड में ना this is all we have. This is the place to click pictures. बज रहे हैं शाम के 6:30 एंड हम निकल चुके हैं एज़ यूजुअल कुछ खाने भी थे क्योंकि बहुत जल्दी सोना होता है, लॉकडाउन है, रात का कर्फ्यू है. सो वी आर इन दिस न्यू लेन जिसको मैं आज एक्सप्लोर करने वाली हूँ. ये है बस स्टैंड सॉर्ट ऑफ प्लेस जहाँ पे सारी बसेस रुकती हैं एंड ट्रैवलर्स रुकते हैं फॉर यू गाइज और फॉर अस गाइज, फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक buses for our destinations. And now we are heading to this lane. So in this lane we have found this wonderful cafe here called the Rainbow Bar or the Rainbow Inn. And ये बहुत ही स्पेशली डेकोरेटेड सा, बहुत ही प्यारा सा कैफ़े लग रहा है, यू नो, थीम सॉर्ट ऑफ कैफ़े, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस हियर. नाउ कसोल जैसी एक छोटी सी जगह पे ना ये ब्यूटीफुल सा कैफ़े या यू नो रेस्टोरेंट मिलना वाज सच अ वंडरफुल ट्रीट. बहुत ही प्यारे आउटडोर्स हैं इसमें, इंडोर सिटिंग भी बहुत सुंदर है, प्लस यू गेट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, वाइन्स, बार एंड ऑल द ड्रिंक्स दैट यू विश टू हैव इन कसौल, and it was a wonderful place to enjoy. This restaurant just made our evening and I was so happy here.